हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब लोग। लौट आए वापस। जैसा कि हमने कल बात की थी त्रिकोणमिति के परिचय की, तो आगे की क्लास शुरू करता हूं मैं। अध्याय 8.1 त्रिकोणमिति का परिचय। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है इसका, देखते हैं आगे। त्रिभुज एबीसी में 20 समकोण है। एबी 24 सेमी दे रखा है और बीसी 7 सेमी दे रखा है अपने को। निम्न का मान ज्ञात करो। अपने को साइन ए कोस ए का मान ज्ञात करना है। इधर 20 समकोण दे रखा है और त्रिभुज का नाम दे रखा है एबीसी, यानी एक समकोण त्रिभुज बनाना है। यानी अपने को ऐसा त्रिभुज बनाना है जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। तो बात करता हूं मैं समकोण त्रिभुज की। ये एक त्रिभुज बना दिया मैंने, इसको नाम देते ए बी सी, लेकिन 20 समकोण है। लास्ट वीडियो में बात की थी कि जो 90 डिग्री का कोण बनेगा वो समकोण होगा। तो ये 90 डिग्री कोण है, तो बी यहाँ पे फिक्स हो चुका है कि भाई बी यहीं पे आना है, क्योंकि समकोण त्रिभुज की बात हो रही है। बाकी आप ए को यहाँ पे रख दो, ए को यहाँ पे रख दो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जैसे मैंने ए को यहाँ पे रख दिया, ए बी सी, ये त्रिभुज एबीसी आ गया अपने पास में, जो समकोण है इसका कोण भी समकोण है। बात करूं मैं आगे, एपी 24 सेमी है, ये एपी अपनी कितनी है 24 सेमी है, तो वैल्यू रख दो यहाँ पे। बीसी 7 सेमी है, तो बीसी 7 रख दो। नेक्स्ट, एसी भुजा का मान अपने को ज्ञात करना है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भाई, अगर दो भुजाओं का मान दे रखा हो, तीसरी भुजा ज्ञात नहीं हो, समकोण त्रिभुज हो, तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, तीसरी भुजा का मान अपने को आ जाएगा। तो मैंने बोला जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है वो हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है। क्या होती है, कर्ण होती है। यही इस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा है। यानी मान निकालने से पहले ही अपन निश्चित कर लेंगे जो भुजा आएगी इन दोनों से बड़ी ही आनी है, क्योंकि लास्ट वीडियो में बताया था पाइथागोरस प्रमेय के अंदर कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, यानी इन दोनों से बड़ा आएगा उसका मान। देखते हैं इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाने से सॉल्यूशन देखते हैं इसका। त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से होती क्या पाइथागोरस प्रमेय, लास्ट क्लास में देखा था अपन कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। यहां पे वैल्यू पुट कर दो। कर्ण की वैल्यू क्या है पता ही नहीं है, तो एसी का एसी लिख दो। आधार कितना दे रखा है 7 सेमी, तो 7 सेमी रख दो, और इसका करना है स्क्वायर प्लस लंब कितना है 24 सेंटीमीटर, तो 24 रख दो। एसी स्क्वायर निकालना है अपने को वैल्यू, तो एसी की एसी छोड़ दो इसको। 7 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब होता है उसका वर्ग करना, यानी उस संख्या को उसी संख्या से मल्टीप्लाई करना। 7 इंटू 7 49, 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया 49 आए, यहाँ पे 49 रख दो। आगे बात करते हैं, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। आगे की कड़ी में एसी स्क्वायर ऐसा का ऐसा, क्योंकि इसकी वैल्यू चाहिए 49 और 576, इनको जोड़ना है अपने को। जोड़ते हैं, देखें 9 और 6 15, हासिल लगा 1, 8 और 4 12, हासिल लगा 1, 625। कितना आया 625। ये एसी की वैल्यू नहीं है, ये एसी स्क्वायर की वैल्यू है। अपने को एसी की वैल्यू निकालनी है, एसी का मान चाहिए अपने को। तो क्या करेंगे, यहां से स्क्वायर हटाएंगे। जैसे ही स्क्वायर हटाया, इधर क्या लगा रूट लग गया। इस रूट का मतलब होता है 625 का निकालना वर्गमूल। 625 का वर्गमूल होता है कितना है 25। तो AC की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में 25 आ गई। मैंने लास्ट क्लास में बात की थी कि त्रिभुज अगर समकोण है, यानी समकोण त्रिभुज है वो, तो उसमें कर्ण सबसे बड़ी भुजा आएगी। देख लो आ चुकी है, ये 24 है, ये 7 है, तो बड़ी भुजा 25, यानी कर्ण की वैल्यू 25 सेंटीमीटर आ चुकी है। आगे की कड़ी में बात करता हूं पहले क्वेश्चन की। ये बोला साइन ए डॉट कोस है, यानी साइन ए की वैल्यू निकालो और कोस ए की वैल्यू निकालो। पहले मैं निकालता हूं साइन ए की वैल्यू। पहला यहां पे कर लेते हैं अपन साइन ए। साइन ए सबसे पहले मैंने बोला था एक फॉर्मूला याद रखना अपने को, अगर नहीं देखा हो तो लास्ट वीडियो में चेक करो। मैंने बोला था ये लाल बटे में कक्का आपको याद रखना है अगर भुजाओं की बात आ रही है तो। यहां पे बात क्या आ रही है, देखो साइन क्या होता है, ये साइन ये रहा, लंब बटे हुए कर्ण, तो आ गया लंब बटे हुए कर्ण। लेकिन हमेशा याद रखना इस साइन के साथ में कौन है, ए है। इसको देख के अपन डिसाइड करेंगे, सुनिश्चित करेंगे कि कौन सा लंब होगा कौन सा आधार होगा। भाई मैंने बात की थी कि जो थीटा इनके साथ में आएगा उसके हिसाब से अपन डिसाइड करेंगे कि क्या लेना है। यहाँ पे देखते हैं क्या लेंगे यहाँ पे।
तो यहाँ पे क्या दे रखा है, इस ए के सामने वाली भुजा क्या होती है, तो इस ए के सामने मैंने बोला लास्ट वीडियो में, ए के सामने इसके साथ में जो कोण इसके सामने वाला ही डिसाइड होगा कि हाँ भाई ये लंब होगा। बचा कौन सा, ये बचा, तो ये आधार कर दो, और इसको तो छेड़ना है नहीं ना। लास्ट वीडियो में देखा था कि भाई कर्ण तो फिक्स रहेगा, एंगल ये ले ये कोई सा ले एंगल, एंगल फिक्स, ये कर्ण फिक्स रहेगा अपना। ये देखो इसके सामने वाली लंब हो गई, यानी लंब कितना है 7 बटे हुए कर्ण, कर्ण तो फिर 25 है, लेकिन इसमें क्या आ रहा है, कर्ण आ रहा है, कर्ण कितना दे रखा है 25 दे रखा है। ये आ गया अपना पहला आंसर। बात करता हूं कोस ए की, लिख दो यहाँ पे कोस ए। कोस ए, कोस होता क्या है, मैंने बोला ये लाल बटे हुए कक्का, दुख सुख में यही काम में आएगा अपने, लाल बटे हुए कक्का। तो कोस यहाँ पे आता है, इसका मतलब आधार बटे हुए कर्ण, तो कोस का फॉर्मूला हो गया आधार बटे हुए कर्ण। अब देखो मान देखो, मैंने बोला ये नजर यहां से नजर हटी तो दुर्घटना घटेगी अपने साथ में। ये यहाँ पे एंगल पहले देखना पड़ेगा, एंगल कौन सा आ रहा है। अगर बाई चांस उसने यहाँ पे ए दे दिया, यहाँ पे सी दे दिया, तो फिर सी के हिसाब से चलना, लेकिन ए है तो ए के हिसाब से चलो। वही बात आती है, इस थीटा के सामने वाले भुजा हमेशा लंब होती है, बची हुई आधार होती है। तो क्या दे रहेगा आधार, आधार कितना है अपना 24 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे लिख दो 24 सेंटीमीटर। कर्ण कितना है अपना 25 है, तो यहाँ पे 25 लिख दो। और ये अपने आ चुके हैं आंसर दोनों के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगले वीडियो में, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। तो दोस्तों सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड में बोला साइन सी का मान क्या था, देखते हैं साइन सी। ये आपको इसका एंगल बाद में देखना है, पहले फॉर्मूला लिखना है लाल बटे कक्का से। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे हुए कर्ण। आपने लिख दिया लंब अपॉन कर्ण, बिल्कुल सही बात है सर। फिर मैंने बताया आपको कि नजर हटी दुर्घटना घटी, इसलिए ध्यान रखना यहाँ पे सी है, तो बेटा सी पे फोकस करो, कैमरामैन फोकस करो, सी पे कर रहे हैं ना। ये सी के सामने हमेशा लंब होगा। अब की बार लंब कितना है 24, तो अब की बार लंब कितना लिखूंगा मैं 24, और कर्ण चेंज होता ही नहीं है सर, चेंज ये होगा अपना 25 का 25 रहेगा कर्ण। ये वैल्यू आ गई अपनी इसकी। बात करता हूं कोस सी की, कोस सी लिख लो। फिर कोस, पहले फॉर्मूला एंगल पे डायरेक्ट मत जाओ। ये रहा फॉर्मूला कोस का, आधार बटे हुए कर्ण, आधार बटे हुए कर्ण इज इक्वल, आधार की वैल्यू अभी डिसाइड कुछ नहीं करना, पहले एंगल की बात करता हूं। ये रहा एंगल, छेड़छाड़ी कुछ भी नहीं कर रहे अपन, बिल्कुल ये आधार रहेगा, ये इसका लंब रहेगा। आधार कितना दे रखा है 7 दे रखा, छोड़ दो इसको 7 लिख के। और बाकी कर्ण की बात आती है, तो कर्ण ऑलवेजली हमेशा 25 का 25 रहेगा, ये कभी चेंज नहीं होता, 25 का 25 ही रहेगा, सबसे बड़ी भुजा होती है ये अपनी वैल्यू आ चुकी है दोनों की। स्क्रीनशॉट लो और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। तो आगे की घड़ी में हम जुड़ गए वापस क्वेश्चन नंबर 2 के साथ में। देखते हैं आकृति बनाई गई, इसमें आकृति दी हुई है अपने को क्वेश्चन के अंदर। आकृति में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात करो। ये अपने को लंबवत भुजा दे रखी है, यानी कि समकोण त्रिभुज दे रखा है। ये 90 डिग्री है अपना, क्या है 90 डिग्री। मैंने बोला ये अपना फिक्स हो गया, क्या फिक्स हो गया, अरे बताया तो था यार, कर्ण फिक्स हो गया। ये तो 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है, मैंने कर्ण फिक्स कर दिया। बात आती है सर फिर बचा क्या, बेटा ये भुजा दे रही की बची हुई है, ये ज्ञात करनी है पहले अपने को, काम में आएगी अपने आगे। देखते हैं क्या होता है। ये अपना समकोण त्रिभुज है, इसमें लगाना पड़ेगा पाइथागोरस प्रमेय। सॉल्यूशन की बात करना चाहूं मैं तो देखो त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, बताते हुए चल रहा हूं हर वीडियो में। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये अपने पाइथागोरस प्रमेय। तो सर वैल्यू किस किस की दे रखी है, बेटा देखो आप 90 डिग्री के सामने कर्ण दे रखा है, तो कर्ण की वैल्यू लिख दो, कितनी है 13। आगे की बात करूं मैं आधार की, आधार मेरे को पता नहीं है, तो मैं क्यूआर का क्यूआर लिख दूं, क्यूआर का क्यूआर लिख दिया। लंब अपने को 12 दे रखा है, यानी कि ये लंब भी हो सकता है, आधार भी हो सकता है। ये डिसाइड करता है अपने के इस साइन कोस टेन कोस सेक के साथ में कौन सा एंगल वर्क कर रहा है। अभी कोई डिसाइड करने वाली बात है ही नहीं, मैं पहले वैल्यू निकालूंगा, किसकी वैल्यू निकालूंगा, क्यूआर की वैल्यू निकालूंगा मैं। बात करता हूं 13 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग, यानी 13 को 13 से गुणा करो तो आता है 169 इज इक्वल टू क्यूआर स्क्वायर का क्यूआर स्क्वायर
12, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। किसकी वैल्यू चाहिए, क्यू आर की वैल्यू चाहिए ना अपने को, तो क्यू आर को ऐसा का ऐसा छोड़ दो यहीं पे, 169 ऐसा का ऐसा। आपको पता होगा पक्षांतरण करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना पड़ेगा अपने को। एक 144 इधर है किसके प्लस के, तो ये बराबर के इधर आएंगे तो इनका चिन्ह परिवर्तन हो जाता है। ये प्लस का है तो इधर आते किसका हो जाएगा माइनस का, तो 144 माइनस का हो जाएगा। ये प्लस वाली कोई भी डिजिट कोई भी संख्या इधर आती है बराबर के इक्वल में इधर आती हो तो इनका चिन्ह परिवर्तित होता है। जैसे प्लस का है तो इधर क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। तो 169 में से 144 माइनस करेंगे तो 9 में से 4 गए तो 5, 6 में से 4 गए तो 2 इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। बात करूं मैं क्यू आर की वैल्यू चाहिए अपने को स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर नहीं चाहिए अपने को, ये आप ध्यान रखना है यहाँ पे। ऐसा नहीं आप जल्दबाजी में डायरेक्ट क्यू आर स्क्वायर के 25 के 25 रख दो, गलत हो जाएगा ये। आपको यहां से स्क्वायर हटाना है, स्क्वायर हटाओगे तो इधर क्या लग जाएगा रूट लग जाएगा सर, बिल्कुल रूट लगेगा। अब मेरे पास में रूट 25 दे रखा है यानी कि इसका 25 का निकालना वर्गमूल, 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, यानी मेरे पास में क्यू आर की वैल्यू आ चुकी है 5। फिर देखो वही बात हो गई ना, समकोण त्रिभुज है 5, ये 12, ये सबसे बड़ी भुजा तो करनी है, इसमें कर ली थी अपन ने बात, बार बार में बताने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है और ये रहेगी, ये इसको वरदान है ब्रह्मा जी का कि तो बड़ी रहेगी बस, हाँ कर्ण बड़ी रहेगी। बात करता हूं मैं किसकी वैल्यू पूछ रहा है, ये पूछ रहा है tan p माइनस कोट r की वैल्यू ज्ञात करो, tan p माइनस कोट r की वैल्यू ज्ञात करो। तो tan p माइनस कोट r इसकी अपने को वैल्यू ज्ञात करनी है, करते हैं फिर बात। tan p तो tan का फॉर्मूला वही बात आ रही है, मैंने बोला ये अपना सहारा है साहब, इस चैप्टर में सबसे बड़ा सहारा यही है। कैसे सर, मैंने बोला था भुजाओं का अनुपात इससे फिक्स करेंगे, साइन कोस टेन, ये अपना टेन है लंब बटे हुए आधार, माइनस का माइनस कोट, कोट क्या होता है अपोजिट होता है इसका आधार बटे हुए लंब, तो लिख दो आधार बटे हुए लंब। अब इनकी वैल्यू आप ऐसे नहीं रखोगे कि हाँ ये लंब है, नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है अपने को, वैल्यू अपनी होएगी किससे, इस एंगल से पता चलेगी कि सर यहाँ पे पी है ना, मगर हाँ बिल्कुल पी है, समझ गए आप भी। तो ये पी के सामने वाला अगर इसके साथ में पी है तो इसके सामने वाला ये क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, यानी कि tan पी के अंदर लंब का मान 5 है। बात करता हूं अगर मैं आधार की, तो आधार कौन सा हो जाएगा 12, माइनस का माइनस। अब यहाँ पे आप कोट आधार ये मत कर देना सर इसमें भी आधार, नहीं अभी मैं होगा कोई सा भी, लेकिन डिसाइड कैसे करूंगा, मैं इस एंगल की बात करूंगा कौन सा एंगल है इसके साथ में, आर वाला एंगल है, तो आर की बात करूं तो इसके सामने वाला क्या हो जाता है बेटा आर, कोट आर दे रखा है, कोट आर का फॉर्मूला होता है आधार बटे हुए लंब, और कोट आर आधार कितना हो गया 5 हो गया, तो आधार 5 लिख देते हैं और लंब कितना आ जाएगा बेटा 12 आ जाएगा। अब यहाँ पे एक आ रही है कि भाई 5/12 में से 5/12 जाते हैं तो शून्य आता है, एक तो ये तरीका देख लो भाई कि एक डिजिट प्लस की एक डिजिट माइनस की दोनों कट जाएगी तो 0 आंसर आएगा। या आप ऐसे भी कर सकते हो इसको कि सर हम इनका लघुत्तम ले सकते हैं, डायरेक्ट काट दो आप 5/12, एक प्लस का एक माइनस का, तो आंसर कितना आ जाएगा 0। ये अपना इसका tan p माइनस कोट r का मान कितना आ गया 0 आता है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है, यदि साइन a बराबर 3/4 हो तो कोस a और tan a का मान ज्ञात करो। इस साइन की वैल्यू दे रखी है, कोस की वैल्यू पूछ रहा है और tan की वैल्यू पूछ रहा है, तो क्या प्रॉब्लम है, चलते हैं आगे। ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं अपन, ना तो अपने को लंब का पता रहता है, ना कर्ण का पता रहता है, ना आधार का पता रहता है, पता अपने को खुद को करना पड़ता है। और मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, बार बार मैं जिक्र करता हूं कि वरदान है, उस फॉर्मूले को काम में लेना पड़ेगा अपने को, लाल बटे हुए कक्का, क्या होता है लाल बटे हुए कक्का। इस फॉर्मूले से अपन देख लेंगे कि कौन सी भुजा का मान कितना दे रखा है, कौन सी भुजा ज्ञात है, कौन सी भुजा अज्ञात है। बात करूं मैं साइन इज इक्वल टू 3/4, वापस देखो एक बार कि साइन ए इज इक्वल टू 3/4, तो यहीं से पता चलेगा कि लंब दे रखा है, कर्ण दे रखा है या आधार दे रखा है। देखते हैं आगे की कड़ी में साइन होता है क्या फॉर्मूले में, सर साइन तो आपने बोला ना यहाँ पे आता है, हाँ बोला बिल्कुल बोला मैंने, तो काम में लूंगा मैं, ये रहा साइन लंब बटे हुए कर्ण, तो आप यहाँ पे कर दो ना लंब बटे हुए कर्ण,
यानी लंब की वैल्यू 3 है सर, कर्ण की वैल्यू 4 है सर, आधार निकालना है सर। क्या निकालना है? आधार निकालना है, तो आधार निकालो आप। लेकिन आधार में निकालते समय एक चीज याद रखना, आधार की वैल्यू हमेशा इससे छोटी आनी चाहिए। मैंने बोला था कर्ण सबसे बड़ा, सबका मालिक कर्ण है यहाँ पे तीनों भुजाओं में। यानी इसके अंदर दो भुजाएं दे रखी है, तीसरी भुजा अज्ञात है। मैंने बोला था अगर तीन भुजाओं में से दो भुजाओं का मान दिया हुआ रहेगा, तीसरी भुजा अपने को खुद को निकालनी है। वही पाइथागोरस प्रमेय यूज करूंगा मैं। क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय? कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये होती है सर पाइथागोरस प्रमेय, बिल्कुल होती है। बात करता हूं कर्ण की। कर्ण की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4 दे रखी है। आप इसका स्क्वायर कर दो। आधार की वैल्यू पता नहीं है अपने को, आधार का ऐसा रख दो। बात करता हूं मैं लंब की, तो लंब कितना दे रखा है सर? 3 दे रखा है सर हमको लंब, तो 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 4 का स्क्वायर सर 4 चौक 16 होता है सर, 16 तो लिख दिया मैंने। आधार स्क्वायर मेरे को पता नहीं है, तो मैंने आधार स्क्वायर का आधार स्क्वायर लिख दिया। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है, तो आप लिख सकते हो 9। लेकिन वैल्यू किसकी चाहिए? आधार की चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने चर्चा की थी, इस डिजिट को इधर लेके आऊंगा, मतलब बराबर के इधर आते हैं तो चिन्ह चेंज हो जाता है। 16 का 16 लिख दिया मैंने। प्लस वाले चीज इधर आते हैं, किसमें हो गई? माइनस में हो गई। आधार स्क्वायर ऐसा का ऐसा लिख देंगे। आगे की कड़ी में देखते हैं क्या होता है। 16 में से 9 गए तो कितने आएंगे? 7 इज इक्वल टू आधार स्क्वायर। बात केवल आधार की हो रही है, यहाँ पे स्क्वायर की नहीं हो रही। तो अपने को क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर को हटाना पड़ेगा। जैसे स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा सर। हाँ बिल्कुल रूट लग जाएगा। आधार की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में? 7, क्योंकि 7 का वर्गमूल होता ही नहीं है। वर्गमूल होता ही नहीं है। एक शॉर्ट्स वीडियो बढ़ाऊंगा मैं आपके, वर्गमूल घनमूल इन सब की ट्रिक्स बताऊंगा। आपको इतनी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे आप फर्स्ट चैप्टर में निकालते हो ऐसे बल से, उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं नेक्स्ट क्लास में अगर आपका ऐसा ही साथ रहा तो ऐसे ऐसे ट्रिक्स लाऊंगा शॉर्ट्स वीडियो में कि आपका भला करूंगा बहुत अच्छे तरीके से, अगर आपने मेरा भला किया तो। चलते हैं आगे। बात करता हूं मैं कोस की वैल्यू, इधर निकाल रहा हूं मैं सारी। कोस ए की वैल्यू निकालनी है, तो कोस ए, फिर मैंने बोला अब देखो इस पे ए है ना, तो इस पे सर आपने तो बोला इसके साथ में एंगल है उसका ध्यान रखना, नहीं ध्यान रखना, क्योंकि अपने को ना कोई आकृति बनानी है, क्योंकि साफ वैल्यू इसकी दे रही है, इसके हिसाब से चलना है। यहाँ पे ए है तो ए के हिसाब से सारे मान आएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसा आगे होगा मैं आपको बताऊंगा। तो कोस ए क्या होता है? कोस का फॉर्मूला होता है सर आधार बटे हुए कर्ण। सर आपको कैसे पता चला कोस का फॉर्मूला आधार बटे कर्ण होता है? बेटा बताया ना, साइन कोस टेन कोट सेक कोस। तो कोस यहाँ पे आता है, आप लिख लो बेटा आराम से साइड में कि आधार बटे हुए कर्ण होता है। तो कोस ए का कोस ए लिख देते हैं। आधार कितना है इसमें? पूरे मान निकाला जिसमें आधार ये रहा ना सर, अभी निकाला मैंने, रूट 7 लिख दो यहाँ पे। सर कर्ण कितना है? ये रहा कर्ण 4, लिख दो बिल्कुल। ये आ गया अपने कोस 1 की वैल्यू आ गई। बात करता हूं मैं टेन की वैल्यू की, तो यहाँ पे रख दो टेन ए। तो टेन ए बराबर, टेन का फॉर्मूला क्या होता है सर? ये रहा लंब बटे हुए आधार। आ गया ना समझ में अपने आप ही? अब तो निकाल लेंगे सर हम लाल बटा कक्का लिख के, हमको आ जाता है अब तो। आपने बता दिया कि भाई ये साइन कोस टेन कोस सेक कोस है, तो यहाँ से हम बुझा होगा अनुपात आराम से निकाल लेंगे। बिल्कुल निकाल सकते हो बेटा, डरने की क्या बात है। टेन ऐसा का ऐसा लिख दो। लंब क्या दे रखा है? अरे लंब ये रहा 3। आधार क्या दे रखा है? अरे बेटा निकाला ना अभी, ये रहा रूट 7। डरने की क्या बात है, इतना इजी पड़ा है, आराम से कर सकते हो, आराम से इजी वे में। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों 3 क्वेश्चन की टोटल बात हो चुकी है, चौथा क्वेश्चन आपके सामने है। पढ़ते हैं आगे इसको। 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करो। क्वेश्चन आपके सामने है, बस करना अपने को है, कोई हार्ड नहीं है बेटा, इजी मेथड से करते हैं। अगर सिंगल भुजा दे रखी हो अपने को, और इधर अपने को एक चीज ध्यान रखनी है ऐसे क्वेश्चनों में। सॉल्यूशन डालता हूं मैं पहले इसका, वापस एक बार इसको लिख लेता हूं, फिर आपको समझाता हूं क्या कहना चाह रहा है ये। ऐसे क्वेश्चनों के अंदर इधर अपने को केवल त्रिकोणमितीय अनुपातों को छोड़ना है, बाकी संख्या का पक्षांतरण कर देना है। इधर अपने को साइन कोस टेन के पास है, इधर कोई भी डिजिट मैथमेटिक्स की नहीं छोड़नी है, अपने को याद रखना है ये चीज। इधर अपने को केवल कोट की वैल्यू यानी कोट रखना है, 15 को इधर लेके जाना है, तो कोट का कोट रख दो इधर, 8 का 8। ये 15 का इधर पक्षांतरण करूंगा। बात की थी मैंने आपसे पहले लास्ट वीडियो में, थर्ड क्वेश्चन के अंदर आया था ये चीज, अपने थर्ड और सेकंड में दोनों में आया था कि अगर बराबर के इधर से उधर कोई चीज का या कोई संख्या का पक्षांतरण किया जा रहा है तो उसका चिन्ह परिवर्तन करना पड़ेगा आपको। अगर आपकी नजर हटी तो दुर्घटना घटी।
इसलिए याद रखना बेटा, यहाँ पे ये गुणा है 15 कोटे, मतलब 15 कोटे से 15 मल्टीप्लाई गुणा हो रहा है, इसका करना पड़ेगा अपन पक्षांतरण, यानी ये 15 आएगा 8 के नीचे, ऐसे आ जाएगा ये। अब पता चल जाएगा अपने को लंब दे रखा है, कर्ण दे रखा है, आधार दे रखा है। बात करते हैं लाल बटे कक्का की, कौन सी वैल्यू दे रखी है, कौन सी वैल्यू नहीं दे रखी है। मैंने बोला था आपको यही सहारा है आपका, इसको वरदान दे दिया था बनते टाइम ब्रह्मा जी ने कि भाई आप सपोर्ट करना बच्चों को भुजाओं का पता करने के लिए। तो बेटा देखो इधर कोट का फॉर्मूला बात करते हैं, साइन कोस टेन, ये रहा कोट, आधार बटे हुए लंब, तो यहाँ पे लिख दो आप आधार बटे हुए लंब। मान किसका नहीं है अपने पास में, मैंने बोला 3 भुजाओं में से 2 भुजाएं अपने को ज्ञात होगी, 1 भुजा अज्ञात होगी, उस भुजा का मान किससे निकालते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। क्योंकि जहां पे लंब कर्ण आधार तीनों में से 2 भुजाओं की बात आ जाती है, तो तीसरी भुजा अपने को पाइथागोरस प्रमेय से निकालनी पड़ती है। हर वीडियो में बात हो रही है और आगे भी ऐसे चलना पड़ेगा अपने को। टोटल 10-11 जितने भी क्वेश्चन है सारों में यही पाइथागोरस प्रमेय वर्क करेगी। बात करता हूं कर्ण की, कर्ण की वैल्यू पता नहीं है तो डरते क्यों, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। वैल्यू किसकी पता नहीं है, कर्ण की पता नहीं है बेटा। देखो आधार दे रखा है, लंब दे रखा है, ये आधार कितना दे रखा है 8, लंब कितना दे रखा है 15 दे रखा है। बात करता हूं मैं कर्ण की, पता नहीं है सर, ऐसा का ऐसा। आधार कितना दे रखा है 8, लंब कितना दे रखा है 15। इनका करना है अपने को स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि इसके ऊपर पावर यानी घात 2 लगी हुई संख्या को इस संख्या से गुणा कर दो, वैल्यू आ जाएगी आपके सामने। कर्ण ऐसा का ऐसा, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 64, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 225। अपने को किसकी वैल्यू चाहिए, कर्ण की चाहिए। कर्ण बेचारा इधर पड़ा है ना, इसका पक्षांतरण करना है, इनको ऐड करना है यानी जोड़ना है। इधर करते हैं, देखें कर्ण स्क्वायर ऐसा का ऐसा लिख दो, 4 और 5 9, 6 और 2 8, 2 का 2, ये आ गया अपने कर्ण स्क्वायर का मान। ना ना, कर्ण स्क्वायर का मान थोड़ी चाहिए अपने को, तो कर्ण का मान चाहिए, आगे और होएगा। अभी यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा सर, और रूट का मतलब होता है वर्गमूल। 289 वर्गमूल निकालना है इसका, किसका वर्गमूल 289 का, तो आ जाएगा कर्ण की वैल्यू कितनी आ जाएगी 17। कितनी आ जाएगी 17। अगर यहाँ पे आपको दे रखा है मान तो ठीक लिख दो, वरना सेमी वेमी लगाने को जरूरत नहीं है अपने को, क्योंकि भुजा का मात्रक वगैरह मीटर में है, सेंटीमीटर में है, किसी में पता नहीं है, तो आप 17 के 17 लिख दो ऐसे क्वेश्चनों में। बात करता हूं मैं आगे, कर्ण 17 आ गया। और देखो आपने हर चीज में ये नोट करिए बेटा, कर्ण ही आ रहा सबसे बेटा। बात की थी पाइथागोरस प्रमेय की कि किन्हीं समकोण त्रिभुज में किन्हीं 2 भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग, यानी 2 जने मिलके तीसरी भुजा बना रहे हैं, मतलब तीसरी वाली बड़ी होगी, जब 2 का योग होगी तीसरी बन रही है, तो यही है वो कर्ण सबसे बड़ी भुजा। बात करता हूं मैं साइन 1 का, यहां से वैल्यू निकालते हैं साइन 1 की। साइन ए होता क्या है, ये रहा लंब बटे हुए कर्ण, लंब बटे हुए कर्ण। लंब कितना दे रखा है अपने को, ये रहा 15, कर्ण कितना दे रखा है 17, ये आ गई साहब वैल्यू। कितना इजी है, करना ही तो अपने को बस क्वेश्चन को। ये रहा इधर सेक, सेक 1 की वैल्यू निकालनी है, साइन कोस टेन कोस सेक, ऐसे चला करो, ऐसे घूमते तो रहते हो सारा दिन, ऐसे घुमा करो इसमें भी, साइन कोस टेन कोस सेक। ये रहा सेक, कर्ण बटे हुए आधार, तो यहाँ पे लिख दो कर्ण बटे हुए आधार। कर्ण कितना दे रखा है, अभी वैल्यू निकाल लेते हैं अपन ने 17, आधार कितना दे रखा है 8। ये लो, कहां पे हार्ड, पढ़ोगे तो बेटा सब कुछ मिल जाएगा, नहीं पढ़ोगे तो बैठे रहना। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले और आगे 5 क्वेश्चन देखते हैं अपन। तो दोस्तों चौथे क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। हमको कौन सी वैल्यू दे रखी है, सेक थीटा की वैल्यू दे रखी है। थीटा क्या होता है, मैंने बोला था त्रिकोणमितीय अनुपातों के साथ में कोई ना कोई एंगल वर्क करता है। यहाँ पे थीटा का मान दे दिया अपने को कि भाई, सॉल्यूशन देखते हैं इसका क्या कह रहा है। यदि सेक थीटा बराबर 13/12, तो वही बात आ गई वापस, लंब आधार और कर्ण इनकी वैल्यू अपने को पता करनी पड़ेगी। बात करता हूं मैं लाल बटे हुए कक्का की, लाल बटे हुए कक्का। होता क्या है
सेक थीटा की बात करें, यहाँ पे आता है साइन, यहाँ पे आता है कोस, यहाँ पे आता है टेन, यहाँ पे आता है कोट, यहाँ पे आता है सेक। सेक होता है क्या है, कर्ण बटे हुए आधार, तो यहाँ पे आ जाएगा कर्ण बटे हुए आधार। कर्ण दे रखा है, आधार दे रखा है, वैल्यू किसकी निकालनी है, लंब की वैल्यू निकालनी है। सर कैसे निकालेंगे, वो अपने पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आपके सामने पाइथागोरस प्रमेय है, मान आपके सामने पड़ा, मान रखना है अपने को। कर्ण का मान कितना दे रखा है, 13 दे रखा है सर, तो 13 लिख दो यहाँ पे। आधार कितना दे रखा है, 12 दे रखा है, 12 लिख दो यहाँ पे। लंब अपने को पता नहीं है, लंब को ऐसा का ऐसा छोड़ देते हैं अपन। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 12 का स्क्वायर होता है 144, लंब स्क्वायर का लंब स्क्वायर। बात करता हूं मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है, लंब की वैल्यू, यानी लंब का मान निकालना है अपने को। तो दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में बताया था, ये प्लस की डिजिट यानी प्लस की संख्या बराबर के इधर आएगी तो इसका चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का, इधर हो जाएगा लंब स्क्वायर का लंब स्क्वायर। 169 में से 144, 169 में से 144, 144 माइनस करेंगे तो आएगा 25 यानी 25 आ रहा है। ये किसकी वैल्यू है, ये लंब स्क्वायर की वैल्यू है। ये अपने को लंब की वैल्यू चाहिए, यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे लग जाएगा रूट, और 25 का रूट कितना होता है, अंडर रूट 25, वर्गमूल 25 का 5, तो लंब की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में, 5 आ गई। लंब की वैल्यू कितनी आ गई, 5, यानी लंब अपने को दे रखा 5 सेंटीमीटर। प्रश्न को आगे बढ़ो तो अन्य सभी का मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, उसमें से अपने को सेक की वैल्यू दे रखी है, तो बचे कितने टोटल 5। त्रिकोणमितीय अनुपात का मान पूछ रहा है अपने को, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लाइन से चलते हैं बेटा। पहला त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ा था अपन ने, साइन थीटा होता है सर, बिल्कुल साइन थीटा का मान होगा लंब बटे हुए कर्ण, तो लिख दो यहाँ पे लंब बटे हुए कर्ण। लंब की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को, देखो अभी निकाल लेते अपन ने, 5 दे रखी, लिख दो। कर्ण कितना दे रखा है अपने को, कर्ण दे रखा है अपने को 13, तो 13 लिख दो। साइन हो गया, उसके बाद में आती है कोस की बारी, तो कोस को लिख दो, कोस थीटा होता है आधार बटे हुए कर्ण, तो लिख दो आधार बटे हुए कर्ण। कोस आधार बटे हुए कर्ण दे रखा है, आधार दे रखा अपने को 12, और कर्ण अपन ले लेंगे यहां से 13। बात आती है सर साइन आ गया, कोस आ गया, बचे कितने, अभी तो 3 और बचे हुए हैं, टेन आता है तीसरे नंबर पे, तो टेन की वैल्यू निकाल लेते हैं। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे हुए आधार। लंब की वैल्यू कितनी निकाली, 5 निकाली, आधार कितना दे रखा है 12 दे रखा है, तो 5 बटे हुए 12। बात करते हैं साइन हो गया सर, कोस हो गया, टेन हो गया, चौथे नंबर पे आता है, इधर बात कर लेते हैं अपन यहाँ पे कोट की। कोट थीटा बराबर होता है लंब आधार बटे हुए लंब। तो बात करता हूं आधार की, आधार कितना दे रखा है 12 दे रखा है, लंब कितना दे रखा है, लंब दे रखा है अपने को 5, अभी निकाला था। ये हो गया कोट की बात। सेक अपने को पहले से दे रखा है, निकालने की जरूरत नहीं है, यहाँ से आप वैल्यू पुट भी कर सकते हो वापस। बात आती है कोसेक की, तो कोसेक का फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पे, कोसेक थीटा कर्ण बटे हुए लंब होता है, तो कर्ण बटे हुए लंब होता है। कर्ण की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को, कर्ण सबसे बड़ी भुजा 13 दे रखी है, और अपने को लंब कितना दे रखा है, लंब की वैल्यू है अपने पास में 5 निकाली थी, यानी ये तो आ गया कोस का मान, ये आ गया अपने कोट का मान, ये आ गया अपने साइन का मान, ये आ गया अपने कोस का मान, ये आ गया अपने टेन का मान। ये मैंने 5 क्वेश्चन आपको इस वीडियो में सारे करवा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन है, वो आपको मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। तो इसी के साथ ही इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। जाते जाते आपके लिए एक थॉट्स है, सफलता उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। सफलता उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। धन्यवाद।